नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो ईरान और यूएस के बीच लंबे समय से चल रहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को एक टेम्पोरेरी हाइटस मिला है ताकि एक बार फिर पीस टॉक्स को स्पेस मिल सके। यहाँ बात समझने लायक ये है कि ईरान भी फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता, क्योंकि यदि रीजनल प्लेयर्स इस वार में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ईरान के लिए ऑल आउट जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अभी तक यूएई और सऊदी ने दूसरे अरब नेशंस के साथ मिलकर इस वार में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि ईरान ने सेवरल टाइम्स यूएई और सऊदी में यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, जिसने जान माल के साथ साथ अरब नेशंस की साख को भी गहरी चोट पहुंचाई, जो अपने आप को वर्ल्ड का पीस सेंटर इस्टेब्लिश करके रिप्रेजेंट कर रहे थे। मिलियंस ऑफ डॉलर गोल्डन वीजा से कमा रहे थे। दुनिया भर से लोग यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके सेटल हो रहे थे, लेकिन अब उनको पता चला है मिडल ईस्ट की सच्चाई कि ये कितना सुरक्षित है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यूएई के द्वारा ईरान पर किए गए हमले की पुष्टि भी कर रही थी कि अब यूएई इस युद्ध में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा। फ्राइडे को यूएस और ईरान के बीच ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि दोनों साइड से मिलिट्री ऑपरेशंस को हाल्ट किया जाएगा, ताकि जो पीस टॉक्स चल रही थी उनको कुछ स्पेस मिल सके। और यहाँ पे चाइना का भी एक क्रिटिकल रोल बताया जा रहा है इन पीस टॉक्स को करवाने में। जबकि आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अब कोई पीस वार्ता नहीं होगी, अब केवल स्ट्राइक्स होगी और ईरान को जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए लगता है कि दोनों साइड यहाँ पे मान गए हैं। यूएस एंड ईरान पोज फाइटिंग टू गिव पीस टॉक्स स्पेस। लेकिन इस दुनिया में एक देश का प्रेसिडेंट कॉमेडियन है जो लगता है ये पीस टॉक्स होने नहीं देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। हुआ यह है कि यूक्रेन ने रिसेंटली कैस्पियन सी में ईरान रसिया लिंक्ड 3 जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें ईरानियन सेलर्स की भी डेथ हुई है एंड सेवरल इंजर्ड हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि ये जहाज रसिया से ईरान वेपन्स की सप्लाई कर रहे थे, जबकि ईरान का कहना है कि ये केवल कॉमर्शियल वेजल थे। और इस पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एग्रेसिवली कहा है कि जिसने भी ईरानियन वेजल्स को निशाना बनाया है कैन नॉट गो अनआंसर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट थ्रेटन किया गया है यूक्रेन को कि रिटालिएशन यहाँ पे होगा और बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि ईरानियन वेजल्स को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद इस बात को स्वीकारा है। इनका कहना है, आई विल इंस्ट्रक्ट आवर इंटेलिजेंस टू शेयर विद आवर पार्टनर्स द इंफॉर्मेशन वी हैव रिगार्डिंग रशियाज न्यू असिस्टेंस टू द ईरानियन रेजिम। इस पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो साफ साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। इसका कहना है कि हमने रशियन सैटेलाइट सर्विलांस और यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज की लोकेशन को ट्रैक किया। हमने ये पाया कि रशियन सैटेलाइट्स लगातार यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को ट्रैक कर रही थी और फिर उन इमेजेस को ईरान को सौंपा जा रहा था। एंड फिर ईरान जो अटैक कर रहा था उसमें बिल्कुल यहाँ पे connection पाया गया है। At the same time, there is a clear correlation between Russia's satellite imagery of these sites and Iranian strikes, both before the attacks, in preparation of them, and forward afterward to assess the damage inflicted. और इसी वजह से हमने जो रसिया से वेजल ईरान में वेपनरी लेके जा रहे थे उनको निशाना बनाया है। एक तरह से अमेरिकन बेसिस को इन द मिडल ईस्ट हमने बचा लिया है। हमने पापा ट्रम्प को खुश कर दिया है, अब हमको बख्शीश दो, हमको और मिसाइल्स दो। लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि इसने ईरान पे अटैक करके दो हिस्सों में चल रहे वार्स को कन्वर्ज करने का काम किया है। ईरानियन एफएम सैयद अब्बास अरागाची का कहना है कि जेलेंस्की ने ईरानियन कॉमर्शियल वेजल पे अटैक किया, जिसमें एक सेलर की डेथ हो गई, और यूक्रेन ने इजराइल के कहने पे ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट या कहें कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को यूरोप में धकेल दिया है। इस वजह से ईरान इजराइल और रसिया यूक्रेन वार या तो कन्वर्ज हो जाएगा या एटलीस्ट ओवरलैप हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। और आप देखिए, ईरानियन ऑफिशियल्स ने कैटेगोरिकली कहा है कि बिना जवाब दिए तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा।
तो रिटालिएशन का खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। ईरान हो सकता है यूक्रेन पे कहीं न कहीं अटैक कर दे या यूक्रेन से लिंक कुछ एसेट्स पे अटैक कर दे। इन फ्यूचर ये भी देखने लायक होगा। अब आप कहोगे कि ईरान के जो जहाज़ थे वो यूक्रेन ने कहाँ पे हिट किए? तो देखिए कैस्पियन सागर में ये अटैक हुआ है और कैस्पियन सागर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, जो कि रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर्ड है। 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये कैस्पियन सागर ईरान से सदर्न बॉर्डर की तरफ 740 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और इसी कैस्पियन सागर से होके गुजरता है आईएनएसटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया से शुरू होता है और ईरान पे आता है। यहाँ आप देखिए ये है हमारा भारत, ये आतंकवाद है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है और यहाँ पे जो अरब सागर है, यहाँ अरब सागर होते हुए इंडिया से हम मुंबई से चलेंगे या फिर गुजरात से भी चल सकते हैं और पहुँचते हैं ईरान के बंदर अब्बास या बंदर अंजाली पोर्ट पे, जो कि हिस्सा है चाबहार पोर्ट का। इसमें से बंदर अब्बास आई थिंक बंदर अंजाली पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है और यूएस ने रिसेंटली यहाँ पे भी अटैक किया था, तो काफ़ी डैमेज इस पोर्ट को हुआ है। नाउ इस पोर्ट से होते हुए तेहरान होते हुए एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि कैस्पियन सागर में खुलता है और फिर कैस्पियन सागर में कॉमर्शियल वेजल्स के सहारे आप पहुंचते हो रसिया। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, दिस इज ये रसिया है। तो रसिया से कनेक्टिविटी ये इस्टेब्लिश करता है। फर्दर आप यहाँ पे मॉस्को पहुंच जाते हो और यहाँ से यूरोप को भी एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल एशिया है उस उसकी भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। इस तरह से ये कैस्पियन सागर ईरान और यूएस के बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है और यहाँ से व्यापार होता है, चाहे आप वेपन्स की सप्लाई करो या कुछ कार्गो आप सप्लाई करो। तो इसी सागर में यूक्रेन, जो कि आप देखोगे यहाँ बैठा हुआ ब्लैक सी के किनारे पे, यहाँ से यहाँ पे अटैक किया गया है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ड्रोन से हमला यहाँ पे किया गया है। ये आपको पता है क्रीमिया है, जो कि रसिया का हिस्सा है, 2014 में इसको कब्जाया गया था। ये ब्लैक सी है एंड यहाँ पे ये हिस्सा अभी रसिया के पास में है। तो यूक्रेन ने यहाँ पे अटैक किया। अब यूक्रेन को जो है अटैक करने की धमकी कौन दे रहा है? यहाँ बैठा हुआ ईरान दे रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आप देख भी पाओगे। तो ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब यूरोप में धकेल दिया जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। बट ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की तस्वीरें या वीडियोज शेयर की जा रही है, जिसमें 2 ईरानियन कार्गोज को निशाना बनाया गया है, राइट? तो काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे और फुटेज यहाँ पे शेयर की जा रही हैं। ये न्यूज़ थी फिलहाल के लिए। आप सबका क्या मानना है कि आगे क्या हो सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।